लंबू, टिंगू और समंदर की सैर। लंबू और टिंगू दोनों का मूड हमेशा बदलता रहता था, कभी खेलने कूदने का तो कभी कुछ तूफानी करने का। शाम का वक्त था, दोनों खाना खाकर आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। यार लंबू, आसमान में तारे नहीं दिख रहे हैं आजकल, कोई चुरा कर भाग गया क्या? क्या टिंगू भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? और एक बात बताओ टिंगू मियाँ, कब से तारे गिनने लगे? अरे भाई, बहुत बोर हो रहे हैं हम, कुछ थ्रिल नहीं आ रहा। टिंगू के ऐसे कहते ही लंबू ने उसे थ्रिल लाने के लिए अजीबोगरीब आइडियाज देने शुरू कर दिए। चलो पतंग उड़ाते हैं। नहीं, कुछ और सोचो। गिल्ली डंडा खेले? अभी रात में कौन भाग दौड़ करेगा? इस तरह टिंगू ने लंबू के दिए हुए हर आइडियाज को खारिज कर दिया। ये सब बोरिंग है। मैं तो भाई टिंगू अब थक गया हूँ, तुम ही सोचो कि करना क्या है। टिंगू ने आसमान में थोड़ी देर देखा, यहाँ वहाँ नजर घुमाई और झट से बोल पड़ा, क्यों ना हम समुद्र की सैर को चले? टिंगू के इस आइडिया को सुनकर लंबू तो खुशी से उछलने लगा। वाह वाह, क्या बात कही है भाई टिंगू, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। आता कैसे नहीं लंबू भाई, आइडिया तो मेरा है ना। उठते ही दोनों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। लंबू उसके शरीर के हिसाब से एक बड़ी सी अलमारी में सामान रख रहा था, तो टिंगू एक छोटी सी सूटकेस में अपना सामान ठूस रहा था। खाने की टोकरी, साइकिल, छोटा पंखा, और क्या ले सकते हैं? अब भैया लंबू, हम वहाँ रहने नहीं जाने वाले, कुछ ही दिन सैर करके लौट कर आने वाले हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, पर छोटी मोटी चीजें तो लगने ही वाली है, पता नहीं कौन सी कब काम आ जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दोनों ही अपना सामान लेकर एक नाव खरीदने बंदर जाते हैं, जहाँ पर बहुत से समुद्री जहाज लगे हुए थे। राजकमल जी, अरे हमें एक नाव चाहिए थी। क्यों भाई लंबू टिंगू, अब क्या मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू करोगे? अरे नहीं नहीं राजकमल जी, मैंने और लंबू ने तय किया है कि समुद्र की सैर की जाए। ठीक है, तो जो जहाज तुम्हें पसंद आए वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। दोनों एक अच्छी सी आलीशान जहाज पसंद करते हैं, राजकमल को पैसे देते हैं और अपना सामान उस जहाज में रखकर किनारे से निकल जाते हैं। साथ में लाया हुआ सामान अच्छे से सेट करने के बाद लंबू और टिंगू आराम से बैठकर चाय पीने लगते हैं। देखो भाई लंबू, यहाँ अपने चारों ओर पानी ही पानी भरा है और हम उसे देखते देखते चाय का मजा ले रहे हैं। सुकून और शांति है यहाँ, लेकिन तुम तो कुछ थ्रिलिंग करना चाहते थे ना? हाँ हाँ, फिर भी होगा, तुम देखते जाओ बस। और वो कैसे? टिंगू लंबू को धक्का दे देता है, जिससे लंबू समंदर में गिर जाता है। लंबू हड़बड़ा जाता है और तैरने लगता है। ये देखकर टिंगू उस पर बहुत हंसता है। ये ऐसे? ये कैसा मजाक है टिंगू भाई, मुझे पानी में गिरा दिया। रुको, मैं ऊपर आकर तुम्हें भी समुद्र में फेंक दूंगा। लंबू की ऐसी हालत देखकर टिंगू हंसता ही रहता है। ऐसे ही 2 दिन का सफर होने को आता है। दिन के वक्त लंबू आराम से जहाज पर लेटा हुआ होता है और अचानक टिंगू के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे लंबू भाई, जल्दी आओ, देखो। क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आओ तो जरा, ये देखो मैंने क्या ढूंढ लिया है। अब क्या मिल गया तुम्हें? लंबू जाकर टिंगू की दूरबीन से वो बोलता है उस तरफ देखने लगता है, तो लंबू को एक टापू दिखाई देता है। एक मामूली सा टापू ही तो है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे लंबू भाई, हम सैर करते करते पता नहीं किस दिशा में चले आए हैं और हम दोनों ने एक नया टापू ढूंढ लिया है, देखो। तो फिर अब करना क्या है? अरे मैंने कहानियों में पढ़ा है, ऐसे टापू पर खजाने बजाने मिलते हैं। चलो हम जाकर देखते हैं। दोनों टापू की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें दिखता है कि टापू पर एक घना जंगल है। हमें टापू पर नहीं जाना चाहिए टिंगू, पता नहीं वहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे इसमें ही थ्रिल है, तुम अब बस चलो मेरे साथ। कोई है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई लंबू, यहाँ इतनी दूर कौन रहने आएगा भला? चलो फिर अब बस करो, लौट चलते हैं, हमें अपने घर भी तो जाना है।
चले जाएंगे। बस एक बार ठीक से खजाना मिलता है कि नहीं वो तो देख लें। तभी उन पर अचानक से आदिवासियों का हमला हो जाता है। वो लोग उन्हें कैद कर लेते हैं। अरे भाई, ये लोग कौन है? अरे छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे हमें क्यों पिंजरे में डाल रहे हो? हमने क्या किया है? हुई या हा हा हुई हुई। अरे तुम कहना क्या चाहते हो भाई? अरे हमें कहाँ ले जा रहे हो? आदिवासी लोग लंबू और टिंगू को पकड़कर उनके कबीले की तरफ ले जाते हैं और कबीले में पहुंचते ही उन्हें पेड़ से बांध दिया जाता है। वहां के माहौल से लगता है कि आदिवासियों का कोई उत्सव चल रहा है, क्योंकि सभी आदिवासी नाच रहे होते हैं। तब देखकर लंबू परेशान हो जाता है और कहता है, ये कहाँ पर आकर फंस गए टिंकू भाई? इनकी तो भाषा भी समझ में नहीं आती। अच्छा खासा सफर चल रहा था और आर्या बीच में क्या हो गया? और तभी उन सभी का मुखिया वहां आ जाता है और सब लोग शांत हो जाते हैं। मुखिया लंबू और टिंगू की ओर इशारा करके बोलता है, युम्मा हस युपखोसा ईरा हा हा ई ऊ ई आ आ। मुखिया कहता जाता है और उसके कहने के साथ साथ लोग लंबू और टिंगू के गले में हार और फूल डालते हैं। टिंगू भाई, क्या हो रहा है हमारे साथ? शायद इनका कोई उत्सव चल रहा है, कोई जिसमें हमारी बलि दी जाएगी। क्या? ये सुनते ही लंबू बौखला जाता है और चिल्लाने लगता है, तुम्हें ही थ्रिल चाहिए था ना? अब मरो। अरे मेरी बात सुनो लंबू। क्या सुनना है? तुम्हारी वजह से ही फंसे हैं। अब तुम ही बाहर निकालो। टिंगू थोड़ी देर सोचता है और अपने जेब में रखे हुए कुछ सिक्के और कुछ फ्रूट्स उन आदिवासियों के सामने रखता है। फल और सिक्कों को देखकर आदिवासी टिंगू की रस्सियां खोल देते हैं और छूटते ही टिंगू इशारों में आदिवासियों से कुछ कहता है। ऐसे फल हमारे पास बहुत है, सिक्के में बहुत है। उन्हें हमारी भाषा नहीं समझ में आती टिंगू। लेकिन इशारे तो समझ में आते हैं। टिंगू इशारों में मुखिया को समझाता है कि उसके पास जहाज में बहुत सारे सिक्के और फल हैं। अगर वो चाहिए तो उन्हें जहाज तक ले जाना होगा। ये लोग नहीं मानेंगे टिंगू भाई, आज हमारी मौत पक्की है। तभी मुखिया दो लोगों से कुछ कहता है और कुछ लोग लंबू की रस्सियां खोल देते हैं। रिम्मा युपा इटी आ टी टी किटुबुसा काटी युपा ये। इसके बाद दो तलवारधारी लोग लंबू और टिंगू के गर्दन पर तलवार रखकर जहाज की तरफ आते हैं। अब क्या होने वाला है टिंगू? तुम बस चुपचाप चलते रहो और बस मेरे इशारे की तरफ ध्यान दो। जहाज पर पहुंचते ही टिंगू एक फलों की टोकरी आदिवासियों की तरफ फेंकता है। आदिवासी खुश होकर फलों को उठाने लगते हैं। तभी टिंगू लंबू को इशारा कर देता है और लंबू एक मुक्के में ही दोनों को मार गिराता है। इसी का फायदा उठाते ही टिंगू जहाज के इंजन को शुरू कर देता है। चलो जल्दी लंबू, भागो। मौका देखकर लंबू जहाज में चला जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों टिंगू, मिल गया थ्रिल? अरे कैसा थ्रिल, जान बची तो लाखों पाए। टिंगू की आवाज सुनकर लंबू जोर जोर से हंसने लगता है और वो दोनों घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं।